कहते हैं कराची का लियारी इलाका ऐसा है जहां रातें कभी शांत नहीं होती। कभी किसी की चीख सुनाई देती है, कभी गलियों में गोलियों की आवाज और कभी दूर से आती हुई किसी माँ की रोने की आवाज। लोग कहते हैं कि इस मोहल्ले में जीना भी एक जंग है और मरना भी। और इसी जंग के बीच से निकलती है फिल्म धुरंधर की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो खून, बदला, राजनीति और गैंग वॉर से भरी हुई है। लियारी कराची का सबसे पुराना और घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ बलोच, कच्छी, सिंधी और कई अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। पहले ये इलाका मजदूरों का हुआ करता था। 19वीं सदी में यहाँ बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर, ट्रक चलाने वाले लोग और छोटे दुकानदार रहा करते थे। माहौल गरीब था, लेकिन लोगों में सच्चाई और मेहनत की खुशबू थी यहाँ। फिर वक्त बदला। 1960 से 70 के दशक में यहाँ हशीश का छोटा मोटा व्यापार शुरू हुआ। धीरे धीरे व्यापार फैलने लगा, पर असली मुसीबत तब आई जब अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध का असर कराची पर भी पड़ा। बॉर्डर से होकर के हथियार और ड्रग्स कराची में आने लगे। और ये वही समय था जब लियारी का माहौल तेजी से बदल रहा था। गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी। और इन्हीं हालात में कई लड़के गैंग्स की तरफ खिंचने लगे। यही वो दौर था जब लियारी को मिनी ब्राजील भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ फुटबॉल के क्लब बहुत थे और हुसैन शाह जैसे बॉक्सर भी यहीं से निकले। लेकिन अच्छी चीज धीरे धीरे कम होती गई और बुरी चीजें यहाँ लगातार बढ़ती गई। 1980 और 90 के दशक में राजनीति भी गैंग से जुड़ने लगी। राजनीतिक दल पीपीपी पार्टी को लियारी से बहुत वोट मिले थे और इसीलिए कुछ नेताओं ने गैंग्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना तब शुरू कर दिया। फिर दूसरी एक पार्टी एमक्यूएम और पीपीपी के बीच झगड़े बढ़े और ये झगड़े गैंग वॉर में बदलने लगे। इसी दौर में लियारी में कुछ नाम तेजी से उभरने लगे, जैसे दादल, शेरू और काला नाग। ये लोग उस जमाने के अपराधी थे। ये ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और हथियारों के धंधे में शामिल थे। लेकिन 1990 के दशक में एक नई पीढ़ी सामने आई, ज्यादा पढ़ी लिखी, समझदार और अपराध को बिजनेस की तरह चलाने वाली। इसी दौर में लोग आने लगे। इकबाल उर्फ बाबू डकैत आ गए। इसने ड्रग्स के कारोबार और ज्यादा फैला दिए। लेकिन सबसे बड़ा नाम उभरा सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे कराची और लियारी में लोग रहमान डकैत कहकर जानते थे। फिल्म में रहमान का जो किरदार है वो निभाया है अक्षय खन्ना ने। तो रहमान की कहानी बहुत अजीब है, सुनिए। कहते हैं कि उसने 13 साल की उम्र में पहली हत्या की थी, अपनी मां की हत्या। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ अफवाह। लेकिन उसकी पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में बन चुकी थी। घर में भी झगड़े हुआ करते थे और सड़क पर भी। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे अपराधों से निकल करके बड़े धंधों पर कब्जा शुरू कर दिया। 2001 में हाजी लालू गैंग खत्म हुआ तो रहमान ने पूरे इलाके में अपनी पकड़ बना ली। ड्रग्स, जुआ और रंगदारी से उसने खूब पैसा उस वक्त कमाया। लेकिन वो सिर्फ अपराधी नहीं था, वो इलाके में क्लिनिक, फुटबॉल टूर्नामेंट और बच्चों के लिए कई छोटी योजनाएं भी फंड करता था। लोग उससे डरते भी थे और उस पर भरोसा भी करते थे। 2008 में पीपीपी ने रहमान को पीपल्स अमन कमेटी का प्रमुख बना दिया। नाम शांति का था, लेकिन ये कमेटी असल में लोगों को यहां कवर कर रही थी। रहमान के बड़े नेताओं को लेकर संरक्षण मिल गया। रहमान की ताकत इतनी बढ़ गई कि पुलिस भी सोच समझ करके उसके खिलाफ कदम उठाती, क्योंकि नेता इसे सपोर्ट करने लगे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुश्मन था, अरशद पप्पू। वो एमक्यूएम समर्थित था। दोनों गैंग्स की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। 2003 में अरशद पप्पू ने उजैर बलोच, उनके पिता की हत्या कर दी और ये घटना दोनों गैंग्स के बीच में खून की आग में पेट्रोल की तरह गिर पड़ी। उसके बाद कई सालों तक लगातार गैंग वॉर यहाँ चलती रही और हर कुछ दिन में गोलीबारी, हत्या और लाशें, ये सब मानो यहाँ आम बात बन चुकी थी। और इस बीच कहानी में प्रवेश होता है पाकिस्तान के सबसे डरे जाने वाले पुलिस अधिकारी का, यानी चौधरी असलम खान का। वो सिंध पुलिस में 1980 के दशक में एएसआई बनकर आए, लेकिन उसने अपने सख्त रवैये और एनकाउंटर्स के चलते खुद को बहुत जल्दी डर्टी हैरी की तरह बना लिया। अपराधी उसका नाम सुनते ही भाग जाते थे। असलम दिन रात काम करता था और अपराधियों का पीछा किया करता था। उसके ऑफिस में हमेशा कोई ना कोई केस चलता रहता था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ गुस्सा और जुनून था।
लेकिन उसकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसने तालिबान, गैंग और ड्रग्स के गिरोहों के खिलाफ कई ऑपरेशन किए, जिससे बहुत दुश्मन बने। 2006 में उसे एक एनकाउंटर केस के कारण जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जब 2007 में वापस लौटा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और तेज तर्रार बन के लौटा। 2009 में असलम ने रहमान डकैत को मार गिराया। यह घटना पूरे कराची में चर्चा का विषय बनी। रहमान की पत्नी ने इसे फर्जी एनकाउंटर बता दिया। अदालत ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन रहमान की मौत से लियारी कुछ समय के लिए शांत हो गया था। मगर ये जो शांति थी वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। यहां रहमान की मौत के बाद उसकी जगह उजैर बलोच ने ले ली। उजैर चालाक, शांत, लेकिन भीतर से बहुत खतरनाक था। 2013 में उसने अरशद पप्पू का अपहरण कर उसे मार गिराया। कहते हैं कि उसके सिर को काटकर प्रतिद्वंदी गैंग ने उससे फुटबॉल खेला था, और ये सुनकर भी इंसान कांप उठता है। लेकिन लियारी में ऐसी घटनाएं नई नहीं थी। इधर पुलिस और सरकार भी खुद अपने अपने हिसाब से खेल खेल रही थी। पीपीपी और एमक्यूएम की राजनीति इस आग में और घी डालने का काम कर रही थी। गैंग्स को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग डर के साए में जीते थे। बच्चे बंदूक देख करके रोते नहीं थे, क्योंकि वो उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। महिलाएं अपने बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले दुआ करती थी कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए, क्योंकि वहां माहौल ऐसा था। 2012 के ऑपरेशन लियारी में चौधरी असलम ने उजैर के गैंग पर बड़ा हमला किया, लेकिन यह ऑपरेशन बहुत खतरनाक साबित हुआ। इसमें 12 पुलिसकर्मी तब मारे गए थे। असलम का गुस्सा बढ़ गया, दुश्मन भी बढ़ते चले गए। तालिबान ने उसे खुली धमकी दी थी, लेकिन असलम रुका नहीं। वो अपना काम करता रहा धमकी के बावजूद भी। फिर आया 9 जनवरी 2014। ये दिन कराची की पुलिस कभी नहीं भूल सकती। असलम अपनी गाड़ी में लियारी एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका होता है। सुसाइड बॉम्बिंग। धमाके में चौधरी असलम की मौत हो गई। पाकिस्तान हिल गया, और फिर यहां से टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी ली। किसी ने कंधे उचकाए, किसी की आंखें नम हुई, लेकिन सच यही था, कराची ने अपना सबसे पसंदीदा शख्स जो पुलिस ऑफिसर के रूप में था वो खो दिया था। असलम की मौत के बाद गैंग वॉर कुछ दिनों तक ढीली हुई, लेकिन फिर उजैर बलोच ने उसकी कमान संभाल ली। बाबा लाडला और कई गैंग भी इसमें उभरने लगे। 2004 से 2013 के बीच लगभग 800 लोगों की हत्या हुई। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, हर संख्या के पीछे एक जिंदगी थी, एक घर था, एक परिवार था जो उजड़ गया। धीरे धीरे हालात बदलने भी लगे। यहाँ अब लियारी पहले जैसा नहीं रहा। आज यहाँ शांति दिखाई देती है। बच्चे फिर से फुटबॉल खेलते हैं। 2024 में लियारी की एक टीम ने नेशनल यूथ चैंपियनशिप भी जीती। सड़कें शांत हैं, दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन जो जख्म वर्षों तक दिया गया वो अभी भी दिलों में ताजा है। कई लोग आज भी अपने खोए हुए अपनों को याद करते रो देते हैं। उजैर बलोच आज भी जेल में है। उसके मुकदमों पर केस चलता रहा है। कभी सुनवाई होती है, कभी तारीख बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि वो अब शांत है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी कई लोगों को डराती है लियारी में। और यही खत्म होती है धुरंधर की कहानी भी। एक ऐसी कहानी जिसमें अपराधी पैदा नहीं होते, हालात उन्हें बना देते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ रहमान डकैत जैसा गैंगस्टर था, तो दूसरी तरफ चौधरी असलम जैसा शख्स, पुलिस वाला एक ऐसा शख्स। दोनों अपने अपने रास्ते पर चले, दोनों की मंजिल मौत थी, लेकिन उनके पीछे बच गई लियारी की वो कहानी जो आज भी हवा में तैरती है और कहती है, यहाँ जिंदगी आसान नहीं, लेकिन जिंदगी रुकती भी नहीं है। तो ये है फिल्म धुरंधर की कहानी।